नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास त्यागी और आज करेंगे तहकीकात एक दिल दहला देने वाली मर्डर की। एक 27 साल की औरत है जिसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं। 6 साल की एक प्यारी सी बेटी है। पति लंदन में काम करता था। एक दिन इस महिला का पति लंदन से मेरठ आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि उसका मर्डर हो चुका है और मर्डर भी बहुत बर्बर तरीके से। पहले उसके दिल को चाकुओं से गूंदा गया, फिर सर काटकर अलग कर दिया गया, हाथ के पंजे काटे गए और थैले में भर दिए गए। इसके बाद एक ड्रम खरीदा गया, सीमेंट की बोरी मंगाई गई, डेड बॉडी के एक एक टुकड़े को ड्रम में डाला गया और शरीर के जो हिस्से ड्रम में नहीं आ रहे थे उन्हें खंजर से दोबारा काटा गया और फिर पूरी बॉडी को ड्रम में चिन दिया गया। एक औरत जो उस आदमी की पत्नी भी है, भला ऐसे कैसे कर सकती है? इतनी वहशी वारदात जिसमें बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों के हाथ भी कांप जाएं, भला एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर दिया? और पति भी वो जिससे वो 13 साल की उम्र से मोहब्बत करती थी। आज मेरठ के इस मर्डर केस की वो परतें हम आपके सामने लाने जा रहे हैं जो क्रिमिनल के दिमाग को लेकर आपकी सारी की सारी सोच को ही बदल कर रख देंगे। ट्रायंगुलर लव स्टोरी में मर्डर की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, सामने आती भी रहती हैं। लेकिन इस केस की तहकीकात में हम जितना अंदर गए उतना ही हैरान होते चले गए। क्या क्या मिस्ट्री है इस वारदात की? सबसे पहले आप ये देखिए। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। एक पिता अपनी बेटी की फांसी का लाइव टेलीकास्ट मांग रहा है। सौरभ सूबी से ज्यादा हमारी रेस्पेक्ट करता था, वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा हमें रेस्पेक्ट करता था। हम आप खुद दे देंगे उसे फांसी, अगर वो नहीं देंगे ना तो अगर पब्लिक कहेगी ना कि आप मार दो तो हम मार देंगे उस अपनी लड़की को। एक माँ अपनी बेटी को खुद अपने हाथ से फांसी के फंदे पर लटकाना चाहती है और इनको फांसी हुई, पांचों को, और छठा वो लड़का मोबाइल लेके आया, वो तो छठा वो लड़का। एक सास भी अपनी बहू के लिए सजाए मौत मांग रही है। मेरठ का सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दुनिया से लड़कर मुस्कान का हाथ थामा था। सौरभ राजपूत के दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए गए। और जिसने सौरभ के हाथ काटे उसका नाम है मुस्कान रस्तोगी। सौरभ राजपूत मुस्कान के लिए परिवार से लड़ गया था, अलग रहने लगा था। उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया। बर्बर तरीके से सिर काटने में मदद करने वाली का नाम है मुस्कान रस्तोगी। सौरभ राजपूत मुस्कान की हर बात मानता था, उसके फरेब को भी सच मानता था। सौरभ के शरीर को सीमेंट से चुनवा दिया गया और चुनवाने वाली का नाम है मुस्कान रस्तोगी। सौरभ राजपूत की हत्या के बाद से यूपी का मेरठ ही नहीं पूरा देश सन्न है। बर्बर हत्याकांड को सुनकर सब हैरान हैं। और ऐसा दिमाग खराब हो भैया सुन करके, बस मेरी तबीयत भी खराब हो गई। क्योंकि बताओ किस तरीके से मारा उसने,
हद कर दी। आज तक सुना भी नहीं, कोई सिमट में भी जमा देता होगा मार मूर के। बताओ, ये तो था कि टुकड़े कर देते हैं, फांसी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा काम तो भैया पहली बार सुना है। ये पता नहीं चला, सिमट ढका हुआ था ना उसके ऊपर, तो हमें किसी को पता भी नहीं चला। और आगे से गेट बंद है तो भैया क्या पता अंदर क्या हो रहा है। सवाल ये है कि जो सौरभ राजपूत अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हर बात मानता था, जिस सौरभ से मुस्कान ने लव मैरिज की, उसी को अपने हाथ से मौत के घाट क्यों उतारा? सौरभ के मर्डर में नशा और तंत्र मंत्र का क्या कनेक्शन है? सौरभ की हत्या के पीछे मुस्कान का मकसद क्या था? लव, सेक्स, धोखा और मर्डर की ये पूरी वारदात की शुरुआत हुई साल 2016 से, जब अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान और सौरभ ने शादी की। उसके बाद साल 2019 में सबसे पहले मुस्कान ने सौरभ के भरोसे का कत्ल किया और साल 2025 में इसी घर में सौरभ का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी हत्याकांड के अंदर लव स्टोरी से लेकर मर्डर तक की तहकीकात हमने उसी घर से शुरू की, जहां पर शादी के बाद सौरभ और मुस्कान शिफ्ट हुए थे। मेरठ में पहले प्यार हुआ, कोर्ट मैरिज हुई, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, इसके बाद खौफनाक मर्डर भी हुआ और इसकी तहकीकात क्राइम सीन की दूसरी लोकेशन पर जा पहुंची, जहां एक कमरे में आदि योगी की आदमकद पेंटिंग बनी है। एक नहीं, दो बनी है। इसी कमरे की दीवार पर तंत्र मंत्र से जुड़े चित्र बने हैं। अजीब से चित्रों के साथ यू कांट ट्रिप विद अस लिखा है। बियर की खाली केन पड़ी है। पूरे कमरे में चारों तरफ नशे का सामान बिखरा हुआ है। मेरठ में हुए खौफनाक हत्याकांड में दूसरा किरदार है साहिल शुक्ला। इसी साहिल शुक्ला के कमरे में तंत्र मंत्र का यह पूरा सामान मिला है। वो बहकी बातें कर रही थी और उसने हमें कुछ अजीब सा नाम लिया था, कलम पिशाचनी के बारे में आप जानते हो मम्मी? उसने मुझे लिख के मैसेज भेजा था, लिखा हुआ मेरे मोबाइल में है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो वर्ड मैंने कभी सुना नहीं, मैं नहीं जानती। तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा करो, आप नाना से पूछो। सौरभ और मुस्कान ने 2016 में लव मैरिज की थी। इसके बाद 2019 में साहिल शुक्ला की एंट्री हुई और 6 साल बाद 2025 में सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ। लेकिन इससे पहले ही मुस्कान प्लान बी सुनाने लग गई थी। वो मोबाइल हमें दिखाती नहीं थी, लॉक रखती थी, कभी दिखाया नहीं उन्होंने हमें, कभी 5 मिनट के लिए भी अपने हाथ में नहीं दिया हमारे। यूँ कहती थी मैंने अपनी डायरी बना रखी है और मैं जो भी करती हूँ वो सब इसमें लिखती हूँ, मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी मेरे साथ जो भी होता है तो इस डायरी में लिखा हुआ है मैंने मोबाइल में, और मेरे पे प्लान बी भी है कुछ। सवाल ये है कि मुस्कान के पास प्लान बी क्या था? मुस्कान की डायरी में क्या राज छिपा है? मुस्कान ने क्या तंत्र मंत्र और नशे के लिए अपने इश्क को मौत के घाट उतार दिया? साहिल ने मुस्कान को तंत्र मंत्र सिखाया या मुस्कान ने ही तंत्र मंत्र वाला जाल फैलाया? आज इसकी करेंगे तहकीकात। सौरभ राजपूत के मर्डर से पहले दीवारें रंगी गई। सौरभ का वध कर दो, साथ रहना है तो उसे रास्ते से हटाना होगा, ऐसे डायलॉग्स दिए गए। किसी आत्मा के अवतरित होने की बात कही गई। फर्जी आईडी से घंटों चैटिंग हुई। सौरभ का मर्डर भले ही 4 मार्च को हुआ, लेकिन मर्डर की साजिश 5-6 महीने से चल रही थी। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने मर्डर से पहले बाकायदा पूरी स्क्रिप्टिंग की। किसे क्या कहना है, परिवार को क्या बताना है, पुलिस से कौन सी बातें छिपानी है, लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, मर्डर के लिए क्या क्या सामान चाहिए और कहां कहां से जुटाना है। एक एक डिटेल की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। मुस्कान ने अपने हाव भाव से सौरभ को किसी साजिश की भनक तक नहीं लगी। उसने इतनी तक प्लानिंग कर ली थी कि बेटी की बर्थडे पर सौरभ के साथ पार्टी कैसे करनी है, कहां डांस करना है और कैसे उसको फैमिली मैन की तरह अपने ट्रैप में फंसाए रखना है। मुस्कान ने क्राइम का सारा प्लॉट बहुत ही अच्छे से सेट किया। वो बस एक गलती कर गई, एक मिस्टेक हो गई। उसने क्या चूक कर दी, उसने किस बात को इग्नोर कर दिया, जिसका सरा पकड़कर पुलिस मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड तक पहुंच गई। हमारी तहकीकात में इसका राज भी खुल गया। कैसे?
इस रिपोर्ट में देखिए। मुड़ाओ 1 मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो। मुड़ाओ 1 मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो। सौरभ राजपूत जिसे बेइंतहा इश्क करता था, वो मुस्कान सिंदूर के सवाल पर चुप है। सौरभ जिसके लिए दुनिया से लड़ गया, वो मुस्कान शर्म से सिर झुकाए खड़ी है। सौरभ जिसके लिए अपने परिवार से अलग हो गया, आज वो किसी और के साथ खड़ी है। सौरभ राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसका कत्ल किया गया वो बेहद खौफनाक है, डराने वाला है। तारीख 4 मार्च 2025, समय रात 1 बजे। सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान ने साहिल को एक कॉल किया, धीमी आवाज में कहा, हेलो साहिल, सौरभ सो चुका है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। साहिल फटाफट मुस्कान के घर जा पहुंचा और जाते ही चाकू उठाकर गहरी नींद में सो रहे सौरभ के सीने में घोंप दिया। बाथरूम ले जाकर पहले सौरभ के दोनों हाथों की कलाई काटी गई, फिर उसका सिर धड़ से अलग किया गया। इसके बाद शरीर के कुल 15 टुकड़े किए गए। मुस्कान से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया था कि एक तो ये फाइनेंशियली बहुत पुअर थे, जो उनके हस्बैंड थे सौरभ। इसके अलावा ये शराब पिया करते थे, तो इस बात से इसको चिढ़ते। इसका कहना था कि इसी वजह से मैंने भी पीना स्टार्ट किया था। तीसरा इसका अफेयर चल रहा था इनके जो साथ में साहिल थे, इनके प्रेमी, उनके साथ। तो तीनों वजह थी। इनसे हमने पूछा भी था आप तलाक दे देती, तलाक क्या था, तो इन्होंने बताया कि उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं आया। प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखा और मर्डर। मेरठ के इस खौफनाक मर्डर की कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब सौरभ को मुस्कान से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात मुस्कान के नाना के घर पर हुई। पहली नजर में ही सौरभ मुस्कान को दिल दे बैठा। सौरभ के परिवार के पास इंदिरा नगर में आलीशान मकान है, परिवार की अच्छी खासी कमाई है, जमीन जायदाद है। सौरभ ने खुद को मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट होने की बात कही तो 9वीं पास मुस्कान को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई। उसे लाखों की सैलरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी दिखने लगी। झट से शादी के लिए तैयार हो गई। सौरभ और मुस्कान दोनों के परिवार शादी के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सौरभ का दिल मुस्कान पर आ चुका था। दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। सौरभ का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मुस्कान के सारे अरमान धरे के धरे रह गए और मुस्कान सौरभ के परिवार से लड़ बैठी। बहुत तेज चिल्लाती थी, बहुत तेज रोती थी, ऐसा करती थी कि जैसे उसको कोई मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस वो आपस में अपने आप बर्तन फेंकती थी, अपने आप मतलब कि बाल बाल नोचती थी, क्योंकि हमारे तो सामने से सब दिखाई देता था, हम छत पे सोते थे। हाँ, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रही थी जैसे उसको कोई मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं थी। रात को मतलब कि पुलिस ले लेके आती थी वो यहाँ से। कभी उसकी मम्मी आ रही है, गाली गलौज कर रही थी इनकी गेट के बाहर खड़ी होकर। गलत लड़की से शादी की पहली सजा सौरभ को साल 2018 में मिली, जब परिवार ने उसे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। 2016 से 2019 के बीच सौरभ सिर्फ एक बार 6 महीने के लिए घर से बाहर गया। उसने बताया कि मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए उसे दुबई भेजा गया है, लेकिन ये बात कितनी सच है कहा नहीं जा सकता। 2016 से पहले मर्चेंट नेवी में था। शादी होने के बाद जब इन्होंने लव मैरिज करी, उसके बाद दोबारा गया था मर्चेंट नेवी में ही। इसकी जो वाइफ थी उसने 1 महीने के अंदर अंदर ही भी उसे वापस बुला लिया कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है। फालतू में उसकी जो है ज़िंदगी ख़राब कर दी इसने। 1 महीने भी मतलब इन्हें जॉब नहीं करने दी वहाँ पर। सौरभ के पास जॉब नहीं थी, उसके पास मुस्कान की अय्याशी के लिए पैसे नहीं थे, तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। मुस्कान ने शराब पीनी तक शुरू कर दी। देखिए, जो मुस्कान ने पहले बताया था, जब शादी 2016 में हुई थी, तो मुस्कान का कहना था कि मुझे ये बताया गया था कि ये मर्चेंट नेवी में है। इनके परिजनों से भी पूछा गया था कि आप मर्चेंट नेवी में, तो सौरभ द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे 2016 से। मुस्कान का कहना था 2016 से 19 तक 3 साल ये नहीं, परंतु ये जो दुबई में कार्यरत थे मर्चेंट नेवी में, केवल 6 महीने ये गए थे वहाँ पे। तो इसको शक था कि ये मर्चेंट नेवी में नहीं है इस चीज़ के लिए।
2019 में इनकी नौकरी छूट गई थी। 19 के बाद ये कुछ नहीं कर रहे थे और जो इनका उस समय इनकी बेटी भी पैदा हुई थी, उसके बाद से पूरा खर्चा जो मुस्कान के फादर है वो उठा रहे थे और इन्होंने किराए पे भी मकान लिया था। फिलहाल ये पिछले 2 साल से 2023 में जो मुस्कान का कहना है कि ये लंदन गया हुआ था और लंदन में ये कहीं बेकरी पे काम करते थे, उसके बारे में भी वेरीफाई करना है। ये मर्चेंट नेवी में कहाँ काम करते थे दुबई में, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी में पहला टर्निंग पॉइंट साल 2019 में आया जब मुस्कान के किसी दोस्त ने पुराने फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। साहिल और मुस्कान 8वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। पुराने फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में इनकी मुलाकात एक मॉल में हुई। मुस्कान की बेटी के प्ले स्कूल के बाहर भी दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकातों का दौर बढ़ा तो मुस्कान साहिल की ओर अट्रैक्ट हो गई। साहिल का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। मुस्कान नए दोस्त के साथ नशे की लत में पड़ गई, गांजा पीने लगी, इंजेक्शन लेने लगी। मुस्कान ने बताया कि 2019 में इसकी वापस मुलाकात हुई थी। ये 8th क्लास तक साथ पढ़े हैं। 2019 में जब इनका एक कॉमन फ्रेंड था, उनको पता चला कि ये इनकी शादी हो गई है मुस्कान की, तो उन्होंने एक कॉमन ग्रुप इनका था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें इनको ऐड किया था। इनका एक गेट टुगेदर हुआ था शॉपलेक्स मॉल में जहाँ पे ये आई थी। वहाँ पे इनकी मुलाकात इससे हुई थी साहिल से और इसके बाद लगातार ये टच में थी। इनका आना जाना हुआ, इनका रिलेशनशिप बना और तब से ये एक दूसरे से टच में थे। शराब भी पीते थे लोग साथ में, इन दोनों लोगों ने ही कबूला है। पति पत्नी के बीच वो की एंट्री सौरभ को समझ आ चुकी थी। कई बार दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, लेकिन हर बार सौरभ चुप हो गया। 2021 में सौरभ के मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसकी जानकारी सौरभ तक पहुंच गई। सौरभ ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। 2021 में जब तलाक की नौबत आई तो मुस्कान के परिवार ने समझौता करा दिया और मुस्कान के फरेब को प्यार समझकर सौरभ ने भी बात मान ली। प्यार बचाने के लिए मुस्कान के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। ये जिस किराए के मकान पे रहते हैं तो वहाँ पर साहिल और ये दोनों बैठ के शराब पी रहे थे, एक दिन आपत्तिजनक हालत में थे। तो इनके लैंडलॉर्ड ने इनको देख लिया था। उसके बाद इन्होंने सौरभ को बता दिया था, तो सौरभ ने इस पर काफ़ी आपत्ति प्रकट की थी और उसके बाद उन्होंने ही 2021 में ये डाइवोर्स फाइल किया था कोर्ट में, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया गया था और ये लोग फिर से साथ में रह रहे थे। तो पिछले अगले 2 साल तक ये लोग बड़े अच्छे से रहे थे और परंतु उसके बीच में भी इनका लगातार रिलेशनशिप जारी था। ये लोग लगातार टच में थे। जो साहिल और मुस्कान थी, जब भी वो घर से बाहर जाता था तो साहिल अक्सर आया करते थे। 2021 के बाद कुछ दिन के लिए सौरभ और मुस्कान की जिंदगी पटरी पर लौटी, लेकिन ऐसा था नहीं। मुस्कान बस सौरभ के साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी। असल में वो आगे की प्लानिंग कर रही थी। 2023 में सौरभ नौकरी के लिए ब्रिटेन चला गया, बेकरी शॉप में जॉब करने लगा। 2023 में सौरभ के विदेश जाते ही साहिल की लॉटरी लग गई। वो हर दिन मुस्कान के घर आने लगा। मुस्कान भी खुलकर उसके साथ घूमने लगी। अगर वो 4 तारीख को हुआ था मर्डर, तो फिर ये बात कौन कर रहा था? 8 मार्च, 6 मार्च। ये दिखा सकते हैं एक बार, ये देखिए, ये सौरभ का नंबर सेव है इनके मोबाइल फोन में। और अगर मेरे सहयोगी अनुज इसे क्लोज करके दिखाएं, आपने बताया 4 तारीख को मर्डर हुआ था और 4 के बाद आपकी बात हुई है ये 7 को। 7 तारीख को इनके मोबाइल फोन पे ये मैसेज आता है, नहीं बीमार हो जाते वो। नहीं, मैंने उसकी बेटी के बारे में पूछा। अच्छा, उसको नहीं लेके गया घुमाने के लिए, तो वो मुझे बोल रहा है कि वो बीमार हो जाती इसलिए मैं लेके नहीं गया। और ये बात कर रही थी जबकि मर्डर तो पहले ही हो गया। और इस तरीके पूरी चैट हो रही है, होली की देखो शुभकामनाएं, और ये पूरी चैट हो रही है। और ये चैट जो है जिसमें होली की शुभकामनाएं से लेकर, ये उनकी बहन है, मैं आपको बता दूं, क्या नाम है आपका? चिंकी। 2 सालों में इसे खुली छूट मिल गई। ये भी कहती रही कि तू हमारे पास रह ले, किराए का पोर्शन छोड़ दे। हमने दामाद से भी कही इसका किराए का छुड़वा दो जी। एक बार उनका फोन आया कि जी मुझे इस पे शक है, घर जाओ, तो इन्होंने किवाड़ भी नहीं खोले हमारे। सब कुछ मुस्कान के मन मुताबिक चल रहा था। साहिल के साथ मिलकर वो अय्याशी कर रही थी, नशे की डोज ले रही थी। मुस्कान ने बेटी को अपने मां बाप के भरोसे छोड़ दिया। वो ज्यादा से ज्यादा उसे नाना के घर पर रखती, जिससे कि साहिल के साथ उसकी अय्याशी में कोई खलल ना हो, साहिल के घर में बेरोक टोक एंट्री हो। दूसरी ओर ब्रिटेन में काम कर रहा सौरभ वापस लौटने वाला था। यह सोचकर ही मुस्कान परेशान हो जाती थी। उसे लगने लगा था कि सौरभ आ गया तो उसका नशा बंद हो जाएगा, साहिल के साथ रोमांस पर भी ब्रेक लग जाएगा। साहिल भी अच्छे से जानता था कि सौरभ लौट आया तो मुस्कान के घर में उसकी एंट्री बंद हो जाएगी।
लेकिन साहिल से ज्यादा परेशान मुस्कान थी। नशा छूट जाएगा ये सोचकर ही उसकी टेंशन बढ़ जाती थी, इसलिए अपने पति के लौटने से पहले ही उसने मर्डर की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए सौरभ 24 फरवरी को ही इंडिया लौट आया, लेकिन उससे यह कतई अंदाजा नहीं था कि जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वो आ रहा है वो ही उसकी मौत की पटकथा लिख रही है। मुस्कान ने अपने बर्थडे के दिन सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। शराब के नशे में साहिल और मुस्कान मिलकर सौरभ का मर्डर करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर सौरभ ने शराब पीने से मना कर दिया। इसके बाद एक बार फिर मर्डर की कोशिश की गई, लेकिन मुस्कान सौरभ को नहीं मार सकी। तीसरा अटेम्प्ट 3 और 4 मार्च की अंधेरी रात में किया। साजिश के तहत 3 मार्च को मुस्कान ने अपनी बेटी को नाना के घर भेज दिया। सौरभ अपने माँ बाप के घर से खाने का सामान लेकर मुस्कान के पास पहुंचा। इसी खाने में मुस्कान ने नशे की दवाई मिलाकर सौरभ को खिला दी। सौरभ के गहरी नींद में जाने के बाद मुस्कान ने साहिल को फोन कर बुलाया और नशे में धुत साहिल ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पासपोर्ट रिन्यूअल कराना था और साथ में मुस्कान का जन्मदिन भी था 25 तारीख को, उसी के लिए वापस आ रहे थे। तो 22 तारीख को मुस्कान ये गई और इसने 2 चाकू खरीदे थे चिकन काटने के नाम पर, और जब 24 को ये आए हैं सौरभ, तो 25 को ये शराब पीने के उसमें इन्होंने मिलाया था ये अपना जो नशे की गोली थी। उस दिन जो सौरभ थे उन्होंने शराब नहीं पी थी। 3 तारीख को इनकी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो इन्होंने अपने घर भेज दिया था नानी के यहाँ। उसके बाद जो सौरभ थे अपने घर से ये कोफ्ता लेके आए थे खाने के लिए। अक्सर ये घर से अपने सामान लाया करते थे खाने पीने का। तो उस दिन उन्होंने उसमें ये नशे की गोली मिलाई थी और उसके बाद इनको सर्व किया। खाने के बाद ये अपना बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद इन्होंने साहिल को बुलाया था रात में करीब 1 बजे के आसपास, और इन दोनों ने चाकू से मिलकर उसके सीने पे वार किया है और करीब पोस्टमार्टम में भी 3 बार निकल के आए, 3 चोट है। उसके बाद इसको लेके गए टॉयलेट में इनका जो है उसने साहिल ने जो कहना मुस्कान का कि उन्होंने गर्दन काटी है, दोनों कलाइयाँ काटी, हाथ काटे। सौरभ की मौत के बाद भी मुस्कान की बर्बरता कम नहीं हुई। दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कलाई, पंजे, सिर सब काट डाला, लेकिन असली पेंच लाश ठिकाने लगाने पर आ अटका। मुस्कान ने सौरभ का धड़ बेड में छिपा दिया। उसके पंजे और सिर को बैग में रखकर साहिल के घर चली गई। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जिस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर हत्या की, इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मेरठ के ब्रह्मपुरी के उसी घर के अंदर मौजूद है जहां पर अब तक कोई नहीं आ पाया है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं इसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये घर के अंदर का कमरा है जिस कमरे के अंदर सौरभ और साथ ही जो उनकी पत्नी है मुस्कान वो यहाँ पर रहा करते थे। जब सौरभ बाहर रहता था, विदेश में रहता था, तो साहिल अक्सर ये जो गेट आप देख रहे हैं मेन गेट, इस गेट से अंदर यहाँ पर आता था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 बार वो यहाँ पर घर के अंदर आता था और अंदर आने के बाद सीधा इस कमरे में चला जाता था। एक बार इसी कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालत में मकान मालिक ने देखा भी था जिसकी जानकारी सौरभ को दी थी, लेकिन कत्ल की वारदात क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं और इस खिड़की से भी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप पहली बार वो कमरा देख रहे हैं। सामने ये अलमारी है और अलमारी के पास यहीं पर जो बेड है यहाँ पर सौरभ सो रहा था। यहाँ पर पहले इन लोगों ने खाना खाया। सौरभ अपने घर से जो कोफ्ते की सब्जी लेके आया था उस सब्जी के अंदर नशीली दवा जो है वो मुस्कान ने उसमें मिला दी थी, जिसके बाद सौरभ सो गया और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल की एंट्री होती है और इस अलमारी के पीछे जो सामने अंदर की तरफ आप जो कमरा देख रहे हैं वहां पर सौरभ सो जाता है। उसी दौरान जब सौरभ वहां पर सो जाता है उसी दौरान साहिल और साथ ही मुस्कान सोते हुए सौरभ के ऊपर छाती पर चाकू से वार करते हैं। चाकू से वार करने के बाद जब मौत हो जाती है सौरभ की, तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं सामने वो बाथरूम है। एक कमरे का ये फ्लैट है, सामने वो बाथरूम है। उस बाथरूम के अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी को और बाथरूम में ले जाने के बाद तकरीबन 18 टुकड़े बॉडी के करते हैं साहिल और साथ ही मुस्कान, क्योंकि वो 2 चाकू पहले से खरीद कर लेके आए हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी। बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बॉडी का धड़ होता है वो ये जो कमरा है इसके अंदर ही एक बेड है, बेड में उस धड़ को छिपा देते हैं। सौरभ के मर्डर के वक्त साहिल ने बियर पी हुई थी, लेकिन सौरभ की मौजूदगी के चलते मुस्कान उस दिन नशे की डोज नहीं ले पाई। इसीलिए दोनों ने पहले साहिल के घर जाकर नशा किया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम शुरू हुआ।
साहिल और मुस्कान ने 3 मार्च को इंटरनेट पर शव ठिकाने लगाने के तरीके खोजे। आम दिनों में देर तक सोने वाली मुस्कान 4 मार्च की सुबह जल्दी जग गई और 9 बजे शव ठिकाने लगाने के लिए ड्रम खरीदने चली गई। मुस्कान ने पहले फरमान की दुकान से 800 रुपए में बड़ा ड्रम खरीदा, फिर दूसरी दुकानों से मसाला तैयार करने के लिए सीमेंट खरीदा। दोपहर 3 बजे के करीब साहिल और मुस्कान शरीर के सारे टुकड़ों को लेकर घर पहुंचे। घर में फैला खून साफ किया। इसके बाद ड्रम में सीमेंट भरकर शव को उसी में डाल दिया। इसी ड्रम में हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू भी छिपा दिया गया। अगले दिन अगेन ये 9 o'clock मुस्कान जो है शॉपिंग करके आती हैं। सीमेंट लिया इन्होंने कुछ जगह से, इन्होंने सैंड की बोरियां ली हैं और जो ड्रम था जिसमें डाला गया था वो लिया है। 3 बजे के आसपास ये लोग दोबारा मिलते हैं उस घर में जहाँ सौरभ का घर है, और वहाँ पे लाश को उसमें डालते हैं, सीमेंट डाल के सील कर देते हैं, और करीब 6 बजे के आसपास ये लोग शिमला मनाली और इसके लिए निकल जाते हैं। तय प्लान के मुताबिक साहिल मुस्कान शाम करीब 6 बजे मेरठ से शिमला के लिए निकल गए। जाते वक्त मुस्कान ने सौरभ का फोन भी अपने साथ ले लिया था। 4 मार्च से 6 मार्च तक मुस्कान साहिल शिमला रहे। 6 मार्च से 11 मार्च तक मनाली रहे। 11 से 17 मार्च तक दोनों कसोल में छिपे रहे। शिमला मनाली जाना मुस्कान की साजिश का बड़ा हिस्सा था। इस दौरान वो सौरभ के फोन का लगातार इस्तेमाल करती रही। सौरभ के परिवार से लगातार कांटेक्ट में रही। सौरभ की बहन ने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन एक बार भी मुस्कान ने फोन नहीं उठाया। सारी बातों का जवाब व्हाट्सएप चैट पर ही दिया। होली के दिन मुस्कान ने सौरभ की बहन से व्हाट्सएप पर लंबी चौड़ी चैट की, होली की बधाई दी। सौरभ की बहन चिंकी ने उसके आने के बारे में पूछा। दूसरे दिन अपने जाने की बात भी कही, लेकिन मुस्कान ने लिख दिया कि वो बाद में आएगा, अभी पार्टी चल रही है। बेटी को साथ नहीं ले जाने के सवाल पर सर्दी ज्यादा होने और बच्ची के बीमार हो जाने का हवाला दिया। ऐसी चैट्स मुस्कान ने सौरभ के कई दोस्तों से की। सारे मैसेजेस का रिप्लाई दिया। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सौरभ का कत्ल हो चुका है, क्योंकि मुस्कान लगातार सौरभ के फोटोज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि मर्डर के बाद मुस्कान सौरभ के पुराने फोटोज का इस्तेमाल कर रही है। जब ये घूमने गई हुई थी शिमला मनाली, सौरभ का फ़ोन इनके पास था और सौरभ के फ़ोन से सौरभ बनकर ये उनकी बहन से बात कर रही थी। उन्होंने दिखाया कि सौरभ बनकर रिटर्न में मैसेज पे बात कर रही थी कि हैप्पी होली, आप लोग कब आ रहे हो, इस तरह की बातें, कि ऐसा लग रहा था कि सौरभ बात कर रहा है। आप लोगों को भी ये बताया हुआ था कि सौरभ के साथ घूमने गई? हाँ, हमें भी यही पता था और हमने यही सिचुएशन हमारे साथ थी। हमने भी सौरभ को मैसेज डाले थे कि बेटा तुम दोनों एक साथ फ़ोटो क्यों नहीं खिंचवा रहे हो। मतलब ऐसा तो नहीं बोला डिटेल में, लेकिन अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, एग्जैक्टली क्या लिखा था पता नहीं, लेकिन हमने भी मैसेज डाले थे। हमें भी शक हो रहा था कि सौरभ साथ में क्यों नहीं पिक डाल रहे हैं। तो एक आध पिक अलोन की डाली थी, लेकिन अब हमने माइंड लगाया, फ़ोटो गौर से देखी तो ये पहले कभी गए थे जम्मू कश्मीर, वहाँ की फ़ोटो थी वो सौरभ की। सौरभ रास्ते से हट चुका था। शिमला में साहिल मुस्कान ने इसे खूब सेलिब्रेट किया, जमकर होली खेली। 11 मार्च को साहिल का बर्थडे था। अपने पति के कत्ल के बाद मुस्कान ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बाकायदा ड्राइवर से चुपचाप केक मंगाकर अपने प्रेमी को सरप्राइज दिया। लेकिन अंदर ही अंदर साहिल मुस्कान को सिर्फ सौरभ की बॉडी से बदबू आने की फिक्र सता रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर बदबू बाहर निकल गई तो उनका राज खुल जाएगा, इसलिए दोनों ने बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग भी कर ली। नवंबर लास्ट ईयर से इन लोगों ने प्लानिंग की थी इसको मारने की। तो उस समय इनका प्लानिंग थी कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे, और जो सौरभ थे उनका घर से उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो अलग हो गए थे क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं थी, शराब वगैरह पीते थे, तो टच में कम रहते थे घर वाले। तो इनका प्लानिंग ये थी कि ये क्योंकि विदेश चला जाता था बीच में, तो ये था कि इनको मार के गाड़ देंगे और कोई पूछेगा तो बोल दिया जाएगा कि ये विदेश में रह रहे हैं, और उनको कोई पूछता नहीं था। तो नवंबर से प्लानिंग चल रही थी। सौरभ का शव ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान और साहिल 18 मार्च को मेरठ पहुंच गए, लेकिन इससे पहले कि वो डेड बॉडी को हटा पाते कुछ लोगों को बदबू आ गई। खबर पुलिस तक पहुंच गई। मर्डर केस में फंसने से घबराई हुई मुस्कान दौड़कर अपनी मां के घर चली गई। मां बाप को सौरभ के मर्डर की झूठी कहानी सुनाने लगी। सौरभ के घर वालों पर ही कत्ल का इल्जाम लगाने लगी, लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ।
ज्यादा पूछताछ करने पर वो टूट गई और मर्डर की खौफनाक दास्तान घर वालों को सुना दी। बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत रो रही थी। यही कि मम्मी ऐसा हो गया, सौरभ का मर्डर हो गया। पहले तो उन्होंने कहानी बनाई थी, मैं पहले बता चुकी हूँ। और हाँ, फिर जब हमने उस पर प्रेशर डाला, उससे बात करी, तब उनने रियलिटी बता दी हमें। उस टाइम भी जब उसने रियलिटी बताई ना, तो उस टाइम भी वो अजीब सी मेंटली ठीक नहीं लग रही थी। अजीब सा उन्होंने कहा, तुम मुझे भी मरवा दोगे ना। जब मैं उससे हकीकत के लिए प्रेशर बना रहा था और मैंने जब कहा कि अर्जु तू सच बोलेगी तो मैं हमेशा की तरह तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, तब उनने सच बोलने से पहले मेरे से कहा कि मैं सच बताऊंगी तो शायद तुम मुझे मार दोगे जान से। मैंने कि ऐसा कभी पहले करा मैंने? कह रही नहीं। कह रहा इस बार मैंने ज़्यादा गलत कर दिया है, शायद तुम मुझे मार दोगे मेरी बात सुन के। मैंने कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तेरा साथ दूंगा। तब उसने सच्चाई मेरे से बोल दी। सौरभ मर्डर केस की कहानी बहुत उलझी हुई है। इसमें क्राइम का मोटिव और क्राइम का तरीका दोनों ही असमंजस पैदा करने वाले हैं। इस मर्डर में प्यार, शादी, धोखा, सेक्स, नशा और तंत्र मंत्र का कॉकटेल है। और इन्हीं सारी वजहों में सबसे बड़ी वजह है क्राइम का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इसकी वजह है, या फिर पैसा इसकी वजह है, सेक्स इसकी वजह है, नशे की लत इसकी वजह है, या फिर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, तंत्र सिद्धि, वशीकरण, ऐसा भी कोई एंगल है। जिस पत्नी को सौरभ अपनी जान से ज्यादा चाहता था, वो फिर अचानक बेवफा क्यों हो गई? और मर्डर के लिए तंत्र मंत्र का ऐसा माया जाल बुना जिसकी भनक उसने किसी को नहीं लगने दी। मेरठ की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में उस रात क्या हुआ था? इसी कॉलोनी के दूसरे मकान नंबर 1103 में मर्डर की अंधेरी रात में आखिर चल क्या रहा था? क्या वाकई में तांत्रिक शक्तियों के लिए सौरभ को मौत के घाट उतारा गया? मुस्कान ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के बारे में किससे पूछा था और क्यों पूछा था? क्या इसकी सिद्धि के लिए किसी की बलि देना वाकई जरूरी होता है? मुस्कान को रात के वक्त अचानक क्या दिखता था? कुछ दिखता भी था या फिर ये सब उसकी क्राइम स्क्रिप्ट का एक प्लॉट भर था? इस पर भी देखिए हमारी तहकीकात में क्या कुछ निकल कर आया। 2021 तक तो इसमें थोड़ा बहुत सूखा नशा करता था, उसके बाद से नहीं कर रहा था। ये काफ़ी सुपरस्टिशियस था, ये इसमें काफ़ी बिलीवर था कि प्रेत आत्माओं में, उसमें आत्मा, इन सब चीज़ों का। एक बार उसने अपनी घटना भी बताई कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मैं रसोई में गई। उसके बाद जब मैं पानी लेके रूम में आई तो मैंने अपने आप को सोते हुए बिस्तर पे देखा। अब ये करण पिशाचनी के बारे में बात करने लगी है, तो हमें लगा कि या तो ये साइको हो गई है, और या फिर वही कुछ उस अब जैसे खुल के आ रही है उस साहिल के कि वो तंत्र विद्या वगैरह करता है। तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि इसका वध होना चाहिए, ये इसका रहना सही नहीं रहेगा। पहले नशा, उसके बाद तंत्र मंत्र, और पूरा हाथ तंत्र मंत्र की तरफ भी जो इसने झुकाव करा है अपना, वो साहिल की वजह से ही हुआ है। क्या सौरभ की हत्या किसी तंत्र क्रिया के लिए की गई? सौरभ मर्डर केस में ब्लैक मैजिक का कोई कनेक्शन है? मर्डर से पहले वध, आत्मा, प्रेतात्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? कर्ण पिशाचिनी का मर्डर से क्या लिंक है? क्या सौरभ की हत्या बलि देने के लिए की गई? आदि योगी की 2 पेंटिंग, ठीक बगल में भगवान गणेश का चित्र, सामने की दीवार पर शैतान जैसी दिखने वाली लाल और काले रंग की तस्वीर जो किसी को भी डरा दे, कमरे में बार बार गूंजती बिल्ली की आवाजें, सिगरेट में ड्रग्स भरने से जुड़ी तस्वीर, लिखा है पफ पफ पास, कमरे में फैला नशे का सामान, कंकाल की कलाकृति वाला एस्ट्रे, एक तो नहीं आधा दर्जन से ज्यादा बियर की खाली केन,
इस कमरे के मालिक का नाम है साहिल शुक्ला। साहिल ज्यादातर पीले रंग के कपड़े पहनता था। हाथ में श्रीयंत्र, महाकाल जैसे 3 टैटू बने हैं। तांत्रिक या किसी अघोरी जैसी लंबी जटाएं हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं जिसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा है साहिल का, जहां पर साहिल रहा करता था। और इसकी दीवारों पर कई सारे तंत्र मंत्र की ड्राइंग्स उसने बना रखी थी। भगवान शिव का वो भक्त था, उनकी ड्राइंग्स बना रखी थी। और घर से तमाम तरह की सिगरेट और नशे का सामान, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें इस कमरे से मौजूद यहाँ पर मिली हैं। असल में जब सौरभ की हत्या करने के बाद जब साहिल और साथ ही मुस्कान ने कई टुकड़े किए सौरभ की बॉडी की, उसके बाद उसके सिर को और उसके हाथ को एक बैग में रखा, धड़ उसी घर के अंदर बेड में छिपा दिया। और उसके बाद बैग में सर और हाथ को लेकर वो पहुंचे इस कमरे में। सौरभ के दिल पर पहला चाकू मुस्कान ने रखा, सीने पर पहला वार साहिल ने किया। सौरभ की कलाई, पंजे और सिर साहिल ने काट कर अलग किए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मर्डर की गुत्थी को तंत्र मंत्र की पहेली में उलझा दिया है। सवाल यह है कि सौरभ की हत्या के बाद सिर, कलाई, पंजों को बैग में भरकर साहिल के घर क्यों ले जाया गया? पूरी रात शरीर के कटे हुए हिस्से साहिल के कमरे पर रखे गए। क्या वहां कोई तंत्र क्रिया की गई? दोपहर 3 बजे शरीर के उन हिस्सों को वापस मुस्कान के घर लाकर सीमेंट से चुनवा गया। सवाल यह है कि वापस लाना था तो शरीर के चुनिंदा हिस्सों को ले जाया ही क्यों गया? हमने इसका घर देखा साहिल का, जहाँ पर ये रेंट पे रहता था, किसके साथ रहता था। और जो दीवारों पर वहाँ पर कुछ शैतानों के, कुछ तंत्र मंत्र की, भगवान की, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक गांजे की भी कुछ एक इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं। सिगरेट भी वहाँ पर काफ़ी हैं। ये सब किस और इशारा कर रही हैं? देखिए, साहिल से पूछताछ की गई थी तो इसने, ये अपने परिवार के साथ ही रहता था। ऊपर के फ्लोर पे ये रहता था, नीचे इसके परिजन रहते थे। तो इसकी मदर एक्सपायर हो गई नहीं पहले, और 2020 तक ये बीकॉम किया था। उसके बाद से ये नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं मिल पाई थी। और अभी रिसेंट में जो उसने बताया कि ट्रेडिंग का ये सीख रहा था, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंजल करके जो ऐप है उस पर एक सीखता था। इसने पूछताछ के दौरान बताया कि 2021 तक तो इसने थोड़ा बहुत सूखा नशा करता था, उसके बाद से नहीं कर रहा था। ये काफ़ी सुपरस्टिशियस था, ये इसमें काफ़ी बिलीवर था कि प्रेत आत्माओं में, उसमें आत्मा, इन सब चीज़ों का। सौरभ के मर्डर की साजिश नवंबर 2024 में रची गई, लेकिन मुस्कान ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी। हत्या के लिए ग्राउंड और वजह मुस्कान ने तैयार किया। इसके लिए शातिर मुस्कान ने साहिल की सबसे बड़ी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। कैसे, समझ लीजिए। साहिल की मां की मौत कई साल पहले हो चुकी है। कॉलेज टाइम से ही साहिल आत्मा प्रेतात्मा में विश्वास रखता था। मुस्कान ने साहिल को भरोसा दिलाया कि उसकी मां अवतरित हो गई है। वो चाहती है कि सौरभ को रास्ते से हटाकर वो दोनों साथ रहें। ये क्योंकि इसे पता था कि अपनी माँ को बहुत मानता था, और ये माँ जो इनकी नहीं गुजर चुकी हैं, और ये प्रेतात्माओं में उसमें विश्वास रखता था। तो ये ऐसा शो करती थी कि मुस्कान के माध्यम से इनकी माँ अवतरित होकर आई, या इनके जो ब्रदर हैं, जो फर्जी आईडी थी, उसके माध्यम से बात किया करती थी कि मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, और ये जो है, तो उसका इसने सहारा बनाया कि इसकी माँ भी वही चाहती है कि इसका वध हो जाए, और सब लोग यही चाहते हैं, जो कि मदर है, मुस्कान की मदर, और उसके भाई भी यही चाहते हैं कि इसका वध हो जाए। तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि इसका वध होना चाहिए। हो सकता है कि मुस्कान को पाने के लिए साहिल मर्डर के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन मुस्कान ने हर बार उसकी मां का जिक्र किया, मां के अवतरित होने की कहानियां सुनाई, उसे ऐसा महसूस कराया कि हर काम उसकी मां की इच्छा से ही हो रहा है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर अपनी मां कविता और भाई के नाम पर आईडी बनाई हुई थी। इन आईडी की जानकारी उसने साहिल को नहीं दी थी। स्नैपचैट की इन आईडी से मुस्कान साहिल से बात किया करती थी, उसे भरोसा दिलाती थी कि उसकी मां भाई भी चाहते हैं कि वो साहिल के साथ ही रहे। मुस्कान ने साहिल से कहा कि उसे सौरभ का वध करना होगा, ये सभी की इच्छा है। बेसिकली वैलिडेशन लेना चाहती थी कि इसको कन्विंस करने के लिए कि मतलब इसकी माँ को भी ये रिश्ता मंजूर है जो चल रहा था इनके बीच में रिलेशनशिप। और मुस्कान ने ऐसा शो किया कि मेरे ब्रदर और मेरी माँ को भी इसके बारे में पता है। उस चैट के माध्यम से ये इससे बात किया करती थी कि माँ बन के बात करती थी कि मेरी बेटी को तू खुश रखेगा, तू सही से रख, अच्छा है, तुम लोग जाओ घूम के आ जाओ। अपनी ही माँ की इसने आईडी, बिल्कुल अपनी माँ की आईडी से मुस्कान खुद से बात किया करती थी, अपने भाई की आईडी से खुद से बात किया करती थी इनसे। कई बार ये ऐसे शो करती थी कि जो ये साहिल है, इनकी माँ जो इनके ब्रदर है, उनके माध्यम से बात कर रहे हैं। तो वो काफ़ी हमें एविडेंसेस मिले। ऐसा नहीं है कि सब अचानक हुआ।
मुस्कान पहले से इसकी तैयारी कर रही थी। वो अपने घर वालों को भी आत्माओं की कहानी सुनाने लग गई थी। भूत प्रेत वाले स्क्रिप्टेड टाइमलाइन तैयार कर रही थी। ओशो को अचानक ही फॉलो करने लगी थी। वो ओशो को फॉलो करती थी और हमें इस बात का उसने ही बताया था। और एक बार उसने अपनी घटना भी बताई कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मैं रसोई में गई। उसके बाद जब मैं पानी लेके रूम में आई तो मैंने अपने आप को सोते हुए बिस्तर पे देखा। हमने समझाया उसे, मैंने कि ओशो सही नहीं है, उसे फॉलो मत करना। तो वो हमें विश्वास दिला के गई कि मैं ओशो को फॉलो नहीं करूँगी। उसके बाद करा या नहीं करा ये मैं नहीं जानता। ये कब की बात है जब उसने इस तरह की बात कही कि मैं पानी पीने जा रही हूँ और मैंने देखा मैं खुद ही सो रही हूँ? ये कितनी पुरानी बात है? ये 8 महीने पुरानी बात है। मुस्कान के नाना ज्योतिष के जानकार हैं। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान ने अपनी मां को कॉल किया था। उस वक्त भी उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानकारी चाहिए थी। वो बहकी बातें कर रही थी और उसने हमें कुछ अजीब सा नाम लिया था, कलम पिशाचनी के बारे में। आप जानते हो मम्मी? उसने मुझे लिख के मैसेज भेजा था, लिखा हुआ मेरे मोबाइल में है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो वर्ड मैंने कभी सुना नहीं, मैं नहीं जानती। तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा करो, आप नाना से पूछो, नाना की इतनी एज हो गई है, उन्होंने ज़रूर कुछ बात हुई होगी। तो मैंने अपने पापा से बात करी कि पापा ये करण पिशाचनी क्या है। पापा ने कहा हाँ। तो पापा ने मुझे बताया कि बेटा ये एक देवी होती है, लेकिन ये नीच की देवी होती है। मैंने कहा पापा मुझसे शुभी ऐसे सवाल पूछ रही है। तो पापा ने कहा हाँ, जैसे ये ओशो के साथ टच में हो रही थी वैसे ही ये हो सकता है। इन्हें मोबाइल पे सर्च वगैरह करी है इनके बारे में, और ये कुछ हो सकता है कुछ तंत्र विद्या वगैरह करी है, लेकिन अगर उसने करी है ना ये चीज़ें तो बहुत गलत होगा। अक्सर कर्ण पिशाचिनी विद्या तांत्रिक हासिल करते हैं। इसके लिए कठोर तंत्र साधना करनी होती है। इस विद्या को हासिल करना हर किसी के वश में नहीं होता। सवाल यह है कि कर्ण पिशाचिनी की जरूरत मुस्कान को क्यों पड़ी? क्या वो साहिल के लिए कोई सिद्धि जुटाने की तैयारी कर रही थी? सूत्रों का कहना है कि साहिल तंत्र साधना से जुड़ा था, लेकिन लोगों को इसकी भनक नहीं थी। सौरभ की हत्या से कई महीने पहले से ही मुस्कान घर वालों के लिए पहेली बन गई थी। कभी वो अनहोनी की बात करती तो कई बार कुछ राज का जिक्र करती, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसके मोबाइल में क्या राज छिपा है। क्या ये राज किसी तंत्र विद्या से जुड़ा था या फिर कोई दूसरी पहेली है? उसने मुझसे कहा कि नहीं मम्मी, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मेरे को कुछ हो जाए, जो भी है, मैंने अपने मोबाइल में अपने सब कुछ लिख रखा है। लेकिन वो मोबाइल हमें दिखाती नहीं थी, लॉक रखती थी, कभी दिखाया नहीं उनने हमें, कभी 5 मिनट के लिए भी अपने हाथ में नहीं दिया हमारे। यूँ कहती थी मैंने अपनी डायरी बना रखी है और मैं जो भी हूँ करती हूँ वो सब इसमें लिखती हूँ। मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी मेरे साथ जो भी होता है तो इस डायरी में लिखा हुआ है मैंने मोबाइल में, और मेरे पे प्लान बी भी है कुछ। सौरभ मर्डर केस में तंत्र मंत्र की तहकीकात करने हम मेरठ पुलिस के पास पहुंचे तो पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। तंत्र मंत्र जैसे मैंने बताया सुपरस्टिशन बिलीव करते थे ये लोग, इन्होंने केवल उसका सहारा लिया है। कल को अगर उनको बचाव करना पड़े तो उसका अपना बचाव कर सकें। बट अभी तक ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि जिससे ये लगे कि ये लोग बहुत तांत्रिक विद्या उसमें थे। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। अपना बचाव करने के लिए एक दूसरे को अपने उसका काबू में करने के लिए, जैसे मुस्कान ने इसका यूज़ किया कि इसको अपने काबू में कर सके, क्योंकि 2021 में भी सौरभ ने इसे धमकाया था कि आप मत रहो साथ में, लेकिन फिर मुस्कान ने इसी के माध्यम से सहारा लिया इसको अपने पास बुलाने के लिए कि तुम्हारी माँ ये चाहती है तुम मेरे साथ रहो, मेरी माँ और मेरे भाई भी चाहते हैं तुम मेरे साथ रहो। तंत्र मंत्र वाला जाल मुस्कान ने कानूनी चंगुल से बचने के लिए बुना था। साहिल ने भी इसी पैटर्न पर एक दूसरा जाल बुना, जिससे कि अगर वो पकड़े जाएं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, सजा कम से कम हो या ना हो। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में क्या सिर्फ पति पत्नी और अवैध संबंध है या फिर इसमें तंत्र मंत्र और सूखे नशे का कोकटेल शामिल है? इसकी तहकीकात करने के लिए हम मेरठ पहुंचे, सभी पक्षों को सुना, आरोपियों के परिवार से बातचीत की, साथ ही मृतक के परिवार की भी आप बीती सुनी। हम मेरठ के एसपी सिटी से भी मिले, एक एक पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश की, जिसके बाद जांच में पुलिस ने हमें यह बताया कि जांच में निकलकर सामने आया है कि दोनों ही आरोपी मुस्कान और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड साहिल बेहद शातिर हैं। इन्होंने एक प्लानिंग की, नवंबर से ही सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान किया,
कई बार उसका मर्डर करने का प्लान बनाया, जिसमें इनको कामयाबी मार्च के महीने में मिली। और तंत्र मंत्र का सहारा इन्होंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि खुद को कानून के दायरे से बाहर लाने में इनकी मदद हो सके। मुस्कान के परिवार को आज भी भरोसा नहीं है कि उनकी बेटी इस कदर हैवान बन जाएगी, अपने हाथों से अपने सुहाग का कत्ल कर देगी। मुस्कान का परिवार उसके लिए फांसी मांग रहा है, लेकिन एक बार उसका मेडिकल टेस्ट चाहता है, जिससे कि सच सबके सामने आ जाए। मुस्कान ने सिर्फ सौरभ का कत्ल नहीं किया है, उसने भरोसे का खून किया है। मुस्कान ने रिश्तों के सीने में खंजर घोंपा है, जिसकी सजा उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी।